So Radha has distributed the money among his co-workers named Sanjay, Ranjit and Varun in ratio 369 respectively. If Sanjay and Varun's share is 4800 more than Ranjit's share, then what will be Ranjit's share? So simple है बहुत क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं. ऑलरेडी हमें उन्होंने सारा डाटा दे दिया है. सो जस्ट राइट लाइक दिस, संजय, रंजीत एंड वरुण. अब इनके वो लिख लो कितने रेशो में है, 3, 6 एंड 9. यहाँ की पॉइंट ये है, उन्होंने खुद बता दिया कि संजय एंड वरुण का जो शेयर है 4800 मोर है रंजीत से. सो संजय ये रहा और वरुण ये रहा. सो संजय प्लस वरुण किसके बराबर है? 4800 के. जस्ट कैलकुलेट दिस वन. 12 9 + 3 इक्वल्स टू 4800. तो हमें यहाँ से एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी कि एक की वैल्यू कितनी है. एक की वैल्यू होगी 400. बस ऑलमोस्ट हो गया सारा क्वेश्चन. अब हमें जस्ट मेन क्वेश्चन, यही जो मेन पूछा है हमने, सिर्फ वो निकालना है. वो पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द रंजीत शेयर. मेन रंजीत की बात की तो हम जस्ट रंजीत को उठा लेंगे यहाँ से. रंजीत का क्या रेशो है? 6 और हमारी एक की वैल्यू कितनी आई? 400. जस्ट मल्टीप्लाई इट, 2400 आंसर. A classroom has 5 boys and 8 girls. After some time, some boys and girls join them. For instance, example दिया है कि like maybe 9 boys 9 girls add हुए. So how many children are now if the ratio of boys and girls are 3:4? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ट्रेडिशनल वे ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो बॉयज एंड गर्ल्स है दोनों में ही ऐड हुए. एक पर्टिकुलर में ऐड होते तो हम दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो पहले लिख लो रेशियो कितना है बॉयज एंड गर्ल्स का, कितना? 5:8. अब हमें पता नहीं है कितने लिए हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे x. तो पहले 5 थे, बाद में x बॉयज आ गए. ठीक है. सेम फॉर द गर्ल्स, पहले 8 थे, बाद में x ऐड हो गए. और उसने बाद में बोला इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:4. हमें उन्होंने बता दिया है 3:4 का. पहले इतने बॉयज और गर्ल्स थे, उसमें कुछ ऐड हो रहे तो रेशियो बन गया 3:4 का. ठीक है. उसके बाद बहुत इजी है, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 5 4 से 20 प्लस 4x इक्वल्स टू 8 3 से 24 प्लस 3x. अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 20 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो ये x आ जाएगा हमारा 4. अब हमें पता लग गया है x की वैल्यू क्या है. तो हमें पता लग गया कि पहले 5 बॉयज थे, उसमें 4 ऐड हो गए तो बन गया 9. 8 गर्ल्स थी, 4 ऐड हो गई तो बन गया 12. और हमसे उन्होंने ये पर्टिकुलर एम के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर नाउ. चिल्ड्रंस दैट मीन्स वो सबके बारे में पूछ रहे हैं हमसे. तो जस्ट ऐड देम, 21 आंसर. 3 banks have some money in ratio 4 5 6 and when we thrice their sum is 4500, then find the cube root of smallest number. ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट इजी. बस एक एक लाइंस को पढ़ते जाओ और तो उसी हिसाब से सॉल्व करो. देखो 3 बैंक्स हैं, लिख लो उनको. 4 5 प्लस 6 कितना हो गया? 15. 3 banks in ratio 4 5 6 and then we thrice their sum. इनका सम क्या है? पहले हमने कर लिया 15. अब वो हमें बोल रहा है इसका उसने
थ्राइस किया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 और क्या बन जाता है 4500। एंड नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 होता है। जस्ट कैंसिल इट आउट, हमें एक की वैल्यू मिल गई है 100। अब उसने बोला है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। हमने एक की वैल्यू निकाल ली, पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4, सो दैट मीन्स 4 into 100 400। अब उसका क्यूब रूट निकालना है, 400 का क्यूब रूट निकाल लो, बहुत इजी है। 64 6 times 0 answer. A company owner divided the money in the ratio of his 4 employees, Amit, Vijay, Kunal and Sudhir in respective ratio. If Kunal's share is rupees 600 more than that of Vijay, what will be the total of Amit and Sudhir? बहुत easy है, पहले जो अमित कुणाल और इन सबको लिख लो, अमित विजय कुणाल एंड सुधीर, इनके रेशो क्या है 5 7 8 and 10। उसने हमें ये बोल दिया कुणाल शेयर इज 600 मोर देन दैट ऑफ विजय, कुणाल का शेयर विजय से 600 ज्यादा है। सो अब इसमें कुणाल का देख लो कितना है, पहले 8 - 7 दैट मीन्स 600। तो हमें एक की वैल्यू हमें 600 मिल गई। अब लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ अमित एंड सुधीर। अमित 5 एंड सुधीर 10, 10 + 5 15, और हमने एक की वैल्यू निकाल ली है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 से, तो दैट मीन्स 15 6 are 90 and 00 आंसर। Rohit and Sandeep has the income in ratio 4:5 and the ratio of their expenditure is 2:4. If Rohit and Sandeep says an equal amount which is about 9,000, then what is the income of Rohit and Sandeep? ये भी one of the easiest question और मोस्टली आते हैं ये वाले क्वेश्चन। जस्ट पहले लिख लो रेशियो क्या है इनका, रोहित एंड संदीप 4, ये इनके इनकम का रेशियो है 4:5, और उनके एक्सपेंडिचर जो उन्होंने स्पेंड किया 2:4, और दोनों जितना भी अमाउंट सेव करते हैं वो 9,000, जितना भी ये अर्न करता है उसमें से 9,000 रोहित सेव करता है, और सिमिलर फॉर संदीप वो भी 9,000 सेव करता है। और हमसे पूछा क्या है, इनकी इनकम क्या है। बहुत इजी है, हम लोग सपोज कर लेंगे कि जो इनकम है वो x में है और जो एक्सपेंडिचर है वो y में। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पहले हम रोहित का लिख लेते हैं, वो कितना कमाता है 4x, जिसमें से वो स्पेंड करता है 2y, और वो कितने सेव करता है 9,000। सिमिलर टू संदीप 5x वो कमाता है and he also saves 9,000। अब यहाँ की पॉइंट ये है, देखो हमसे उन्होंने x पूछा है, दैट मीन्स इनकम पूछा है, तो हम बताएं यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x निकालना है तो हम y को 0 करने की कोशिश करेंगे, y को कैंसिल आउट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। और यहाँ y तो सेम है नहीं, यहाँ 2y है या 4y है, तो जस्ट मल्टीप्लाई द अपर वैल्यू विद 2 एंड 1 लाइक सेम एज इट इज। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब जस्ट मल्टीप्लाई 8x
minus 4y equals to 18,000. Similar to this one, 5x minus 4y equals to 9,000. साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस. So what we left? 8 minus 5 3x. अब ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या इक्वल्स टू 9,000. अब जस्ट कैंसिल इट. सो x की वैल्यू आ गई हमें 3,000. हमसे उन्होंने यही पूछा है कि इनकी इनकम बताओ. जस्ट 4 multiply by 3,000, that means 12,000. And for Sandeep, 5 into 3,000, that will be 15,000. A stranger asked a question from a shopkeeper, and if he answered it right, he will give him a 50% discount on his watches. So question is, 80% of a number is subtracted from another number. The another number will be reduced to its half. Then what is the ratio of both the numbers? ये वाले क्वेश्चन मोस्टली सिरदर्द बनते हैं और समझ नहीं आते, और समझ आ भी जाए तो बच्चे मोस्टली गलत स्टेटमेंट लिखते हैं. और मैं दिखाऊंगा कहाँ बच्चे गलत करते हैं. स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत इजीली समझाऊंगा. यहाँ पर पहले बोल रहा है 80% ऑफ नंबर, मतलब एक नंबर ये हो गया और एक अनदर नंबर. तो हम बस सपोज कर लेंगे, एक नंबर को x ले लेंगे, अनदर नंबर को y ले लेंगे. तो वो क्या कह रहा है, 80% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अनदर नंबर. पहले लिख लो 80%. 80% ऑफ अ नंबर, तो हमने लिया है x, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर. अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा के अनदर नंबर को y लिख देंगे. नहीं, उसने साफ बोल रहा है ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है दूसरे नंबर से. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर. ओके, उसके बाद द अनदर नंबर विल बी रिड्यूस टू इट्स हाफ, मतलब वो जो सेकेंड नंबर है वो हाफ हो जाएगा. ये राइट स्टेटमेंट है. और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, मोस्टली यहाँ स्टेटमेंट लिखना. अब ये कर लिया, अब तो बहुत इजी हो गया. y वाले टर्म्स y वाले साइड कर लो, x वाली टर्म एक तरफ कर लो, इजी रहेगा. y minus 1/2y, ये t उधर चला गया. 80, this is percentage, I forgot about it. So percentage, that means by 100 x, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. और इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया 2y minus 1/2, और ये बच गया 8/10 x. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. पहले ये बच गया 1/2 equals to 8/10 x. 2 5s. अब यहाँ बच गया 1/y over y equals to 8/5x. अब उसने हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर नंबर. अब देखो यहाँ तो x, यहाँ y है, यहाँ x है, तो हम इसको x और y को एक तरफ कर लेंगे. 1/y over 1x, इस x टर्म को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया 8/5. अब x वाली टर्म एक तरफ होगी, y वाली टर्म. अब उसने पूछा उनका रेशियो,
तो x का रेशो और y का रेशो लिख दो एंड आंसर. That's all for today. Thank you. Stay safe, stay happy. Peace.